हाय ये व्हाट्स अप? सुनो, हेलो बोलते ही मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, लेकिन मैं सवाल से शुरू करूंगी तो तुम भड़क जाओगी। मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कभी, पता नहीं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो everything that is beautiful and glorious and festive and celebratory in life, हमेशा ऐसा क्यों होता है? It comes with also, pain and struggle and, hard work. What came with तुम्हें कभी what? Oh, philosophical mood. एक ही आज एकदम नहीं, पूरी philosophy philosophy में है डूबी हुई। Normal. But of course एक पेन एंड प्लेजर तो एक ही साथ रहते हैं ना, जुड़वा जो है। और आज इस रास्ते क्यों भटक रही हो प्लीज? नहीं, देखो ना, नवरात्रि आया, दशहरा कह लो या उसे, या फिर दिवाली आया, मतलब खूब मजा आया, मतलब लोग मिले, खाना बनाया, पकाया, खिलाया, बहुत मजा आया। लेकिन इस फन और सेलिब्रेशंस के पीछे कितना मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये तो मतलब है। अभी तक घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। इसे कहते हैं बुढ़ापा माय डियर। बुढ़ापा तेजी से आ रहा है। हाँ, वो तो है। देखो, इतना ब्यूटीफुल मल्टी कलर्ड फॉल जो है, जितना एंजॉय किया, अब उतना ही ब्लोइंग, रेकिंग, लीफ पिकिंग, कलेक्ट करके थ्रो करना, दूर ले जाके कहीं। और फिर ये कलरफुल सीजन जा रहा है, और देखो ब्लैक एंड वाइट सीजन आ रहा है, और एकदम मस्ती वाले एटमॉस्फेयर से हम दोनों एकदम सीरियस मूड में चले जाएंगे। खाली हम दोनों ही नहीं, many सभी। people find winter depressed. So serious mood. अच्छा, क्या हुआ तुम्हारा? कॉमेडी, सीरियस बोलो तो कॉमेडी शो देखने गई थी ना वीरदास का, कैसा था इस बार? वीरदास। So how was my I Veerdas? could tell you 4 things about my country. Where I'm from. What would they be? As long as India has had legendary hospitality, foreigners have always showed up to India to find yourself. Indians, we go abroad and hope nobody finds us at all. ओ एक क्या दिमाग खाया है वीरदास ने। सारा बाउंसर जा रहा था मुझे, तो मैं तो हंस पाई नहीं रही थी, मैं समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हाँ, जितना दिमाग खाया उसने उतना दिमाग लगाया भी है, एंड आई थिंक बॉलीवुड शुड टेक हिम सीरियसली नाउ, इतना हाजिर जवाब और इतना टैलेंटेड शख्स अगर बॉलीवुड को मिलेगा तो कहाँ से कहाँ बॉलीवुड को अपलिफ्टमेंट मिलेगा। But like unless you are not a director or an actor, पता नहीं, स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, बट क्या कहते हैं, he tried his hand in Bollywood शायद। दो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है, एक्टिंग कर रहा है, कॉमेडी नहीं, हर बार नहीं। ये बताओ, आई एम डाइग्रेसिंग, क्या कुछ नया बम इस बार, क्या कौन सा फोड़ा उसने? हर टाइम कुछ ना कुछ तो फोड़ता है। I have to submit my fingerprint to enter your country. Which is why when you come to mine, I take the same fingerprint and put it on your head. That's the TRP of his performance, AK, People, they love absurd stuff, and he's playing with that art, He has full command over it. Just tell me, how will he even stand for a minute in front of educated, intellectual class on foreign soil if he doesn't have that wit, that humor, that sarcasm, which is beyond one's reach, हम लोगों के पास तो है ही नहीं वो, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा लिखना बोलना तो बहुत दूर की बात है। और एक ही अमेरिकन या अपने देसी इतने इंटेलेक्ट के सामने खड़े होना स्टेज पे और उनसे ताली बजवाना अपने आप में हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत डेयरिंग काम है ये। daring काम he has to do on a foreign soil, because अपने soil में कई जगहों में he is banned. So it's quite an ironical position. See कि he is talented, undoubtedly, तुम जो भी कह रही हो सब मान लेती, but this is also a type of business कि क्या नहीं करना पड़ता इंसान को रोटी के लिए, है ना? So now he is क्या कहते हैं, वो प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैला रहा है ताकि he gets accepted in his home. मुझे नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं खाली बोल रही हूँ। हाँ, लेकिन एक ही पता क्या, मुझे सीरियसली उसका स्टेज परफॉर्मेंस,
उसका स्टेज परफॉर्मेंस देखने के बाद ये लगा कि ही वांट्स टू undo दैट इमेज, undo दैट परफॉर्मेंस, दैट वॉशिंगटन परफॉर्मेंस दैट ही गेव, जिसकी वजह से वो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ। मतलब कहीं से गिल्ट भी है उसमें, एंड आई थिंक ही नेवर वांटेड टू हर्ट एनीवन। मतलब इट्स जस्ट दैट बोलने के लिए बोला, या दिमागों को स्ट्राइक करने के लिए बोला, कुछ हटके करने के लिए। ये जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, इनको तो कितना कुछ नया लेके आना पड़ता है ना, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को और चैलेंज करते रहना पड़ता है। और वैसे भी एक कॉमेडी, ह्यूमर, सटायर का मतलब क्या है, मतलब कि सीरियस नहीं होना ना, है ना, कोई बाउंड्रीज नहीं होना ना। Objective, so you just let go of everything, come there and just enjoy everything. वही तो होता है कॉमेडी का माहौल। मतलब ये तोल मोल के बोलना, we don't know। देखो हम रोजमर्रे की लाइफ में भी we are helpless। तो काश इंसान पहले से ही, बोलने से पहले ही ये अंदाजा लगा पाता सही और गलत का, कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसका अंजाम क्या निकलेगा। Oh, okay. Haven't you heard that? The contact between the senses and the objects, happiness and distress, are non-permanent, They come and go like winter and summer seasons. Oh, descendant of Bharat, one must learn to tolerate them without being disturbed. अब टाइम आ गया है कि ज्यादा असर नहीं लेना है। टॉलरेट करना सीखना है भाई, without being affected, without being disturbed, to tolerate everything। क्या कहते हैं उसको, वक्त के साथ चलो, क्या, और भी टाइम वेट्स फॉर नन। और वैसे भी हम इंसानों ने ना ये खूब अच्छे से समझ लिया है कि वो वक्त से भी आगे भाग रहे हैं, मतलब ज्यादा तेजी में भाग रहे हैं। जैसे तुम्हारा वीरदास, मतलब बिना सोचे गिरते पड़ते भाग रहा है। ओह, मेरा दास तो वो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, लेकिन वो अपने माँ बाप का वीर जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना ब्रेवली वो खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, और अभी तो जो इंडिया में सब कुछ हो रहा है, कैसे हैंडल करता है वो। लेकिन कभी कभी मतलब इन लोगों को भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना, कि ज़बान खोलना तो बहुत आसान है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा अगर सोच के बोलो तो ज़्यादा सही है। और वैसे भी भागना तो एक सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना। हाँ, संभल के जरूर, अभी उसको काफी जोर से पटकी मिली है। सोचने का टाइम कहाँ है। कॉल ऑफ ड्यूटी फर्स्ट। पापी पेट का सवाल है, मतलब इससे नुकसान क्या हो रहा है, ये सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं है ना आजकल लोगों के पास। Seriously, what insan is anxiously, heading towards a stressful life, which means he's all set to get entangled, ruin his present. और किसी ने क्या खूब कहा भी है कि गुजरा हुआ पल वापस नहीं लाया जा सकता है, और आने वाला कल आपका इतना अनसर्टेन है, तो क्यों उसके बारे में सोचना। Why don't you live in the present? जो लम्हा है उसमें जियो, है ना। और कितनी मेहनत और शिद्दत से हम इंसान के भागने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता? बर्बाद कर रहा है ये, हम पता नहीं, we don't know आंसर्स, वी डोंट नो द आंसर्स। बर्बाद कर रहा है, पता नहीं फायदा हो रहा है उसका, वो भी पता नहीं। each living the life according to his or her perception, मतलब as he or she sees it fit, they are living their life that way। मतलब बस that's the least we are able to do। मतलब इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस, साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी हम आज भी अपने आप को क्लूलेस समझते हैं। मतलब क्या सही क्या गलत है, what is happening after death, what happens before birth। मतलब do we have answers for anything? ओहो, you are in a grave mood यार।
You know what? When we began our conversation, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात आई या नहीं आई. I was reminded of some shloks in the Gita, you know. हाँ, मुझे भी लगा when you said oh son of Bharat मतलब मुझे भगवद गीता की याद आई. I mean, it is just a simple compilation of thought-provoking, existential facts on life. जिंदगी को कितने आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपने गीता पढ़ ली, गीता देख ली, गीता सुन ली, you know. जिंदगी के सारे सवालों का जवाब तुम्हें इतनी आसानी से मिलेगा उसमें. Yes नीलू, no doubt about it, बहुत आसानी से. लेकिन संस्कृत हर किसी की बस की बात नहीं है भाई. मतलब to chew and digest संस्कृत, जैसे why do we do what we do, मतलब why to, अभी देखो इतना valuable time, attention for things हम दे रहे हैं that merely passes away. It just pleases our eyes. यार अपने friends को please करता हो. We give so much of ourselves for fleeting things to have a grasp on these fleeting things. वही वाली बात कह दी, भगवद गीता वाली बात ही मैं भी फिर से दोहरा रही. I mean, काश हम ये समझ पाते कि इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा. पता नहीं किस चीज के खोने पे हम रोते हैं, है ना. हम क्या लाए हैं जिसे खो दिया है हमने, या किस चीज के तबाह होने से परेशान हो रहे हैं. हमने ऐसा क्या क्रिएट किया है. हम जो दे भी रहे हैं वो भी यहीं का है, हम जो ले रहे हैं वो भी यहीं का है. ऐसा मैं नहीं, मतलब भगवद गीता कहती है और क्या खूब कहा है. एक लाइन उसकी पढ़ो तो सुनो, बहुत ही मीनिंगफुल है. मतलब पढ़ना फिर भी देखो, मैंने आई नो अ हैंडफुल ऑफ श्लोकास जो बहुत फेमस हैं, जो मैंने पढ़े हैं, बट वी आर नेवर एबल टू रिलेटेड. वो जो रिलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम होंगे. I know Gita through Mahabharata only, you know, all those pravachans given by Krishna to Arjun, and Arjun's dilemma of fighting against his own blood, all the near and the loved ones. और किसने हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत नहीं देखी है, you know, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने दिल और कान और आत्मा लगा के सुबह 10 बजे बैठ के, और कितने उससे देखते थे हम लोग. मतलब लाइट भी चली जाए तो हम लोग को गुस्सा आ जाता था, याद है. नहीं, it applies to our generation, हर कोई. And the second version जो आया था वो भी हर किसी ने देखी है. लेकिन वो ना, that is the speciality of these मतलब old texts, you know, कि you especially Gita, मतलब it applies to all humanity in general. It doesn't specify, you know, your religion or your caste or your class in society. If you are born in this world and you are going to die one day, then you are human. And if you are a human, then you might be able to relate its shlokas to your life. तो मुझे लगता है कि it is very, you know, a secular text. Such, you know, गीता में इतनी अच्छी बातें हैं. I think we need more people to bring it out, you know, of any categorizing, you know, make it more simple, you know. अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एक पर्सनालिटी है डॉक्टर तौकीर जैदी, you know, जिन्होंने गीता को ब्यूटीफुल उर्दू पोइट्री ज़बान में ट्रांसलेट किया है. मतलब I mean, उनके पेपर्स जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं, तो सारी दुनिया को देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा. गीता एंड उर्दू पोएट्री, संस्कृत क्या कम टफ था. मतलब काफी मुश्किल, काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है, सीरियसली. पहले तो गीता को समझना, फिर उसे अपनी दिल में उतारना, फिर अपने दिमाग में अपने अंदाज में उसे पिरोना और बुनना, और आगे उसे दूसरों के दिलों तक पहुंचाना. मतलब कौन है ये महान आत्मा भाई. मतलब डॉक्टर तौकीर जैदी. मुझे ये जानने में बहुत ही हो रही कि you know, curious to know like how he picked Bhagavad Gita for, you know, translating it into Urdu. You can speak to him. I know you must be very curious. पहले भी हम लोग बोल रहे थे ना कि giving back something to the society. मतलब ये तो बहुत ही, you know, he's a great liberal. He's a great liberal thinker, you know, who thought of going deeper into Gita's shloks to understand it well enough, you know, to see the true meaning of life. I mean, if you want, I can, right now I can call him. You can question anything, you know. I am itching to ask, you know. Yeah. मेरा दिमाग scratch. So do you want me to call?
So do you want me to call him? Yes, go ahead. Yeah, let's do, Yeah, I have spoken to him, I was telling him, why don't you come on Teri Meri Baatein, and we can talk about this. And he said, yeah, anytime. Just give me a call and I'll come. So we can call him right now. Please do. Please do. Yeah. So, hello Dr. तौकीर ज़ैदी, ये मेरी दोस्त हैं और इनको मैंने आपके बारे में बताया था और तो ये तो बहुत ही इम्प्रेस्ड है आपसे भाई. कि एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें जो है मेरा कुछ नहीं है, सब उस ज़ात का है, उस ज़ात ने जो कुछ नवाजा है, बस मैं तो नहीं, ये खासियत होती है ऑफ एवरी ग्रेट पर्सन्स कि दे आर लाइक सो डाउन टू अर्थ एंड सो हम्बल. दैट इज लाइक द फर्स्ट that is the first fear, the characteristic of a famous person. वही मतलब बिल्कुल आप फिट होते हो इस कैटेगरी पे. हाँ. और अपने ऑडियंस को भी हम बता देते हैं, डॉक्टर तौकीर ज़ैदी इज़ अ राइटर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, translator and a director too. You know what? He's going to try his hands on movies as well, and he's going to go to Kashmir now. He's going to explore Kashmir, their culture, their people, and the story is based on traveling in time. Very challenging subject. बॉलीवुड में कोई टाइम ट्रैवल पे मूवी बन रही है और बनी भी नहीं है शायद. I think फेल हो गए हैं लोग इसमें. First time, and then she forwarded me your article and I was going through it, and then you are like jack of all trades. मतलब क्या क्या नहीं किया है आपने. You were also a painter, according to an interview that you have given, कि आपने पेंट किया, you are a lyricist, and you have I saw you some of your videos where you're singing. और उन्होंने जो अभी ये इतना बड़ा काम किया है, 700 श्लोक्स को 4000 अशार में ट्रांसलेट किया है. इज इट अ ट्रांसलेशन डॉक्टर तौकीर, और क्या कहेंगे इसको हम? एग्जैक्टली ट्रांसलेट तो इंटरप्रिटेशन कोई कर सकता है किसी चीज़ का, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होती है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं तो एग्जैक्टली कोई नहीं कर सकता. हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन का जो है उर्दू शायरी में जो मफहूम है उसको उर्दू शायरी में मैंने किया है. What we were talking about earlier in our segment है ना, giving back to a society. कितनी बड़ी चीज़ होती है giving something back to a society. So doing something, it's a gift, है ना. आपने सोची कैसी कि you should do something on this scale. It is a huge scale. 700 श्लोकास आपने पढ़े हैं, understand किए हैं, और अब you are going to give it back to society in a different form. भारत में कुछ ऐसा माहौल बनने लगा तो मुझे गीता का ख्याल आया. ये माहौल कैसे बन रहा है जबकि गीता को पढ़ना चाहिए मुझे, कि गीता है क्या पूरी दुनिया में वो. दूसरी बात एक चीज़ और है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब दुश्मनों ने घेर लिया था तो उन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और कहा था कि वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, इनोसेंट होते हैं. मैं उधर जाऊँगा तो मुझे मेरी कद्र होगी और मेरी हिफाजत होगी, मैं बहुत सेफ सिक्योर महसूस करूँगा. भारत के बारे में इतनी अच्छी इमेज एक अरब उस ज़माने में थी, क्या हर ज़माने में हिंदुस्तान की इमेज अच्छी रही है. मेरे दिमाग में भी आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसा अपने प्यार मोहब्बत के ज़रिए अपनी कुर्बानी पेश करके इस्लाम को ज़िंदा रखा और इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश की, तो लोगों का दिल जीता. जी डॉक्टर तौकीर ज़ैदी, इनको मैं बता दूं, एक एक को मुहर्रम के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है. तो एक मुहर्रम हम लोग जो गम मनाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपनी शहादत दी थी, 72 मेल के साथ पूरी कुर्बानी दी थी. तो वो जो सैक्रिफाइस है ना वो बहुत बड़ा था. तो उसी का जिक्र जो है पूरा ये इमाम हुसैन क्योंकि बहुत सारे मुतासिर हिंदूज भी थे, ब्राह्मण हुसैनी कहलाते हैं, उनकी मैंने वीडियोस देखी, गीता को पढ़ा. जब गीता को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इतनी अच्छी किताब है और इतनी होली बुक, और इस पर अमल कौन कर रहा है. अमल तो बहुत कम लोग करते हैं. तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि देखिए गीता तो हर घर में पाई जाती है लेकिन उसको पढ़ता कोई नहीं है.
तो मैंने ये सोचा कि इसको आसान ज़बान में, संस्कृत को कोई समझता नहीं, और संस्कृत सिर्फ जो है जो पुजारी हुए या मतलब मंदिर के जो शंकराचार्य हुए वो सब समझते हैं, लेकिन आम इंसान गीता को नहीं समझता ना। उसके पाठ में बहुत कम लोग जाते हैं, कुछ पाठ होते हैं उसके बारे में। तो मैंने कहा कि ये आम भाषा में हिंदी उर्दू को बिल्कुल आम फहम करके उसका ट्रांसलेशन उर्दू मंजूम गीता करें। तो गीता को पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें काफ़ी सिमिलरिटी मुझे मिली हर तमाम मज़हब में, और उसमें बहुत कुछ मैंने पाया, सैक्रिफाइस उसमें भी है। लेकिन एक बात उसमें भी मैंने पाया कि अगर आपको दुश्मन, आप हमेशा डिफेंसिव रहिए, लेकिन अगर आप दुश्मन के ख़िलाफ़ अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप आवाज़ खामोश मत हाँ, रहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको जानेगा कौन क्या सच है क्या झूठ है। तो एक ही के तो दिमाग ऐसा में नहीं बहुत है, कुछ होगा। लेकिन कि आपका इंस्पिरेशन वाज फ्रॉम गीता एंड यू ट्राइड टू मेक इट मोर सिंपलर। तो दिस जर्नी हैपन साइमल्टेनियसली, मतलब आपने जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही आपके दिमाग में ये आई बात, या फिर यू वांटेड टू फर्स्ट present it in simpler language, कि आपने पढ़ा समझा गीता को, उसके बाद one fine day you thought of translating it? हर आदमी को अपनी ज़बान आती है, तो शायराना मिजाज मेरा तो मेरा रुझान शायरी की तरफ हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना गीता के श्लोक 700 श्लोक है उनको उर्दू में उर्दू में करें, जो अभी तक नहीं आया है, और इतनी ज़ख़ीम एपिक किसी ने की। लेकिन अब उसमें मुझे बहुत दिक्कत पेश आई। मैंने जब गीता को पहली बार पढ़ा, उसके तर्जुमा पढ़ा, फिर दूसरी गीता पढ़ी, तो उसका तर्जुमा पढ़ा, तो यहाँ पर मुझे नज़र आया कि यहाँ भी सेक्ट्स हैं, यानी कि हर आदमी का अपना नज़रिया होता है सोचने का, ट्रांसलेशन करने का, और कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आया तमाम गीता में। तो मैं अब एक साथ दिन और रात को एक साथ नहीं कर सकता था। ये हम लोगों को तो पता है महाभारत के थ्रू बहुत कुछ इसका गीता के प्रवचन और इन सब के बारे में पता है, तो मुझे लिहाजा उस्ताद की ज़रूरत थी। तो चेन्नई आश्रम है, चेन्नई आश्रम के जो शंकराचार्य हैं चैतन्य जी, उनसे मैंने राब्ता कायम किया। तो हालांकि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि आप मिल लीजिएगा, लेकिन वो 15 दिन का वक्त जो दिया था उन्होंने 15 दिन बाद का, तो मुझसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने गीता को थॉरली पढ़ लिया था और मैं सो नहीं पा रहा था दिन रात। हाँ, दिन रात दिमाग में बहुत सवाल थे। हाँ। कि कैसे मैं जल्दी से शुरू करूं अपना काम। तो मैं गया तमाम जगह और तमाम ये जो मंदिर गया, और जिससे मैं पूछूं तो वो कहता था अरे इतना आसान नहीं है कि आप उसका तर्जुमा कर दें। गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक नहीं 1000 साल की ज़िंदगी चाहिए, और 1000 ज़िंदगी चाहिए। तो मुझे और चैलेंज लगा, क्योंकि हमेशा से मैं एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज। तो मैंने कहा, और फिर लोगों ने ये कहा कि अरे आप तो हिंदू भी नहीं है, और बड़ा चैलेंज हो गया। फिर मैं तमाम किताबों की दुकानों पर गया और रिसर्च करता रहा, और किताब काफ़ी मेहनत की आपने। जी। जब किसी भी रिलीजियस बुक स्टॉल पर मैं जाता था, पूछता था कि गीता दिखाइए, गीता में कितने श्लोक हैं, तो आपको हैरत होगी इस बात की कि लोगों को ये तक नहीं पता है कि कितने श्लोक हैं। बिल्कुल, हम लोगों को खुद भी नहीं पता था। I am an average Hindu, I don't know whether I can call myself that, लेकिन मुझे खाली जो स्कूल लेवल्स में मैंने संस्कृत पढ़ा है, आई एम फ्रॉम अ केंद्रीय विद्यालय बैकग्राउंड, तो मैंने जो चुनिंदा जो जानते हैं लोग, चुनिंदा श्लोक जो बहुत फेमस हुए हैं, बस उतनी ही मेरी नॉलेज है। फ्रेंड जो है वो इंग्लैंड में रहती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बॉम्बे में मेन सेंटर में हमारे एक हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, शंकराचार्य, वो वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने 15 दिन के बाद टाइम दिया। तो मैं उनसे जब मिला तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि लोग यहाँ पर ये करते हैं कि उस्ताद
की को तो भगवान मानते हैं लोग, लेकिन मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो उन्होंने उठ के मेरा बहुत एहतराम किया और अपने पास मुझे बैठा लिया। और तो मुझे ये हैरत हुई कि यहाँ पर तो ऐसा होता है कि मैंने सुना था छुआछूत और ये सब, ये तो बराबरी का दर्जा इन्होंने दिया है। तो फिर चाय चली, उसके बाद फिर खाना वाना डिस्कशन चलता रहा मेरा। तो कहने लगे आप क्यों करना चाहते हैं गीता पर? बहुत सारे हिंदूस भी नहीं जानते कि है क्या इसमें, और हिंदूस छोड़ दीजिए, मैं चाहता हूँ, मेरा टारगेट है कि पूरी दुनिया के कोने कोने के लोग सारे श्लोक को समझें, उसी गहराई को समझें, और जब वो समझेंगे तभी वो सच्चे इंसान बनेंगे और वो गुमराह नहीं होंगे। तो मैंने उस बात से वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे किस्तों में बताना शुरू कर दिए। एक दिन गुजरा, फिर इस तरीके से मेरा यह 6 महीने तक उनका साथ रहा। तो वो ऐसे नेक इंसान थे कि उनके अतराफ जितने भी लोग थे, ज़रूरी नहीं कि वो ब्राह्मणी हों, हिंदू हों, सनातन को मानने वाले हों, और भी लोग थे। वो उनका किरदार ऐसा था कि उनसे मुतासिर होके कोई रह ही नहीं सकता था। तो मैंने पहली बार जब कुछ श्लोक्स के तर्जुमे किए और लिखे मंजूम उसमें, तो उन्होंने कहा तौकीर आपने ये तो बिल्कुल लफ्ज़ी माने यानी कि ट्रांसलेशन होता ये कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रांसलेशन के साथ साथ उसकी गहराई में भी जाइए और क्या मकसद है वो भी बताइए। तो मैंने उसको मफ़हूम को लेते हुए पूरी वर्क किया और शेयर करता रहा। वो पास करते रहे, और जहाँ पर उनको और कुछ एडिशन करवाना था या तशनीकी बाकी थी, उसमें तो उस चीज़ में पूरी मदद करते रहे। ये सिलसिला उनका पूरा पार्टिसिपेशन था इस दौरान आपके। तो आपको तो मतलब आप भगवत गीता भी पढ़ रहे थे और आपको शंकराचार्य जी का भी पूरा फीडबैक और उनकी नॉलेज, उनका पूरा जो ज्ञान है वो भी मिल रहा था। तो डॉक्टर तौकीर, हम लोग आते हैं भगवत गीता के ऊपर कि कोई एक तस्वीर जो आप आज की सोसाइटी के सामने एग्जाम्पल की तरह से रख सकते हो, मतलब हमारी सोसाइटी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो एक क्या तस्वीर होगी जो भगवत गीता की आपको छू गई हो? देखिए, वैसे तो हर श्लोक जो भगवत गीता का है जो मुतासिर करता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें का मिसकंसेप्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र 4 सेक्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 सेक्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी से कम हैं, ये काम के सिलसिले में किया गया है कि ब्राह्मण का काम है कि ज्ञान देना और पढ़ाई करवाना और ये सारी चीज़ें दीनी बातें। क्षत्रिय का काम के बहादुरी, जंग करना, कोई मुकाबला आ जाए वो। वैश्य का काम बिजनेस में अपने वो उस सब को बढ़ाना लोगों को। शूद्र का काम है कि सारे जो लोगों की खिदमत गुजारी करना और तमाम। तो ऐसा कहीं पर ये नहीं है कि हाँ छूत अछूत वाला चक्कर इसमें। तो अच्छे लोग होते हैं जो उनको सात्विक कहा जाता है, यानी सच्चे लोग। और जो दुनियावी लोग होते हैं, दुनिया में जैसे आम फैम लोग होते हैं, वो राजसी कहलाते हैं। लेकिन 3rd ग्रेड जो होता है लोगों का, वो तामसिक होते हैं, वो बहुत आलसी होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। और वो तो हर रिलीजन में होंगे डॉक्टर तौकीर। श्लोक मैं देखता हूँ जिसका मैंने तर्जुमा किया है, 3rd चैप्टर में मैंने उठाया है अभी फ़िलहाल, और इसका जो है अमल की रियाजत। ये देखिए, अमल कहते हैं कर्म को, कर्म योग जिसको कहते हैं ना, इसमें भी कर्म के भी कई चैप्टर्स हैं। उनमें से अमल की रियाजत मैं बता रहा हूँ, और श्लोक 30 है, यानी 30th। इस पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि गैब के इल्म से मैं वाकिफ़ हूँ। गैब आपको समझाना पड़ेगा। मैं ही परमात्मा हूँ, हातिफ हूँ। जी, गैब वो होती है जो चीज़ आम इंसान से वाकिफ़ नहीं होता, यानी जो होने वाली है या होगी या
लिख दी गई है आम इंसान के पास ही, Answers यानी for जो everything. चीज़ आम इंसान छिपी नहीं हुई देख कह सकता, सकते हैं आप। यानी वो इल्म गैब। जी। हाँ, तो वो कह रहे हैं गैब के इल्म से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, हातिफ हूँ, जग ने मुझसे जो लौ लगाई है, मेरे हाथों ही में खुदाई है। और तुमने मुझसे जो दिल लगाया है, ये अर्जुन से मुखातिब हैं, तुमने मुझसे जो दिल लगाया है, मैंने बीड़ा सभी उठाया है। अब ये अर्जुन से मुखातिब होने के साथ साथ ये पूरी दुनिया को पैगाम मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक किरदार है, इंसानियत का किरदार है, तो उसके ज़रिए तमाम इंसान पर ये लागू होता है। छोड़ दो मुझ पे सभी बातें, जानता हूँ जहाँ की मैं राहें, और मोह माया को छोड़ दो अर्जुन, दुख से दिल अपना मोड़ लो अर्जुन, जंग करने के वास्ते उठो, खुल गए रंग के रास्ते उठो। अब देखिए अर्जुन को उन्होंने बूस्ट अप किया यहाँ पर, और रन उसको कहते हैं, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान को, मक्तल को। कोई भी मेरे तरफ मेरा कहना मानता है या मुझसे दिल लगाता है, मेरी उपासना करता है, तो वो गुमराह नहीं हो सकता। उसकी कामरानी, उसकी ज़मानत मैं लेता हूँ कि वो उसको मैं मोक्ष दिलाऊँ, यानी कि वो पलट के दुनिया में नहीं आएगा, उसको मोक्ष पहले ही मिल जाएगा। तो एक तो ये था। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी गीता की बातें, सबसे अच्छी सनातन वेद की बातें मुझे ये लगी कि इस पे तमाम लोगों को मौका दिया जाता है कि अपना पक्ष रखें, अपना पार्ट पेश करें। कोई ये नहीं कह सकता कि आप मुस्लिम हैं, आपने क्यों गीता लिखी है। आपको अपनी बात कहने का हक़ है, और वो शामिल होगा, वो निसाब में शामिल होगा। एक गीता और आएगी, वो तौक़ीर ज़ैदी की होगी। तो इस तरीक़े से अब तौक़ीर ज़ैदी का विज़न क्या है, उनका दिमाग क्या है, कहाँ तक जा रहे हैं। तो जब मैं सुनता था तमाम बातें, मैंने ज्यूस की किताब पढ़ी, ज़बूर जिनको कहते हैं, फिर क्रिश्चियनिटी में गया, क्रिश्चियनिटी में बाइबल पढ़ी, तमाम टेस्टामेंट्स पढ़े, उसके बाद कुरान शरीफ भी पढ़ी थी, और फिर भगवद गीता पढ़ी। तो मैंने तमाम, जब वो हज़रत आदम से लेकर आज तक के जो भी लोग आए हैं, कुछ तो होली बुक्स आई हैं और कुछ चैप्टर्स आए हैं, यानी कि कुछ के साथ अंबिया के साथ चैप्टर्स आते गए हैं, यानी कुछ निसाब्स आए हैं, तो वो किताबी शक्ल में नहीं थे। तो मैंने पाया कि वो ज़ात परवरदिगार की एक है जो लामहदूद है, और जिसको हम एक को उसमें महदूद नहीं कर सकते। अर्जुन पूछते हैं कि ये बताइए वो योगी कैसा है जो आपको निराकार मान के और लामहदूद मान के आपकी पूजा करे, और एक नुक्ते में, यानी नमाज के अरकान जैसे होते नहीं, नमाज के तरीक़े से कि अपनी आँखों को, अपने मस्तिष्क को अपनी नाक के उस पर लगा के एक कहते हो कि योग करे और तपस्या करे, आपको याद करे। हाँ, तो वो आपकी नज़र में कैसा योगी है। तो उन्हें जवाब दिया कि ये बिल्कुल अच्छा योगी है। कि अच्छा ये बताइए कि जो सामने मूर्ति को रख के पूजा करे। डॉक्टर ताकिर, वो ये भी हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आपका फोकस किसी चीज़ पे हो जाए, अटेंशन किसी चीज़ पे हो जाए, तो आपका फोकस शिफ्ट नहीं होगा। क्योंकि एक ही उसमें श्लोक में ये आ रहा है कि वो लामहदूद है, यानी कि इंसान बचपन से लेके जब तक मर के जाता हो, मरने के बाद क्या होता है, ये सब सारी चीज़ गीता एक समझिए की है, जो एक आज के उसमें हम कह सकते हैं कि एक चिप है, उसमें सब कुछ आ गया सारे है। राज खोलती है, सारे हाँ, राज खोलती है और उसके जवाब देती है। जी जी। मैं अभी आपने ये एक एग्जाम्पल दिया श्लोका 30 का, लेकिन आप अगर जो ओरिजिनल देखा जाए तो वो काफ़ी क्या कहते हैं, ब्रेविटी जो कहते हैं, दे आर वेरी ब्रीफ। इट्स लाइक वो जो श्लोका है इट्स लाइक सो ब्रीफ, लेकिन आपका ट्रांसलेशन इट्स लाइक मोर एक्सप्लेनेटरी। मतलब काफ़ी आपने जो उस श्लोका 30, अगर मैं उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ बताया गया है कि
O Arjuna, he who truly sees me everywhere, he sees me in everything. I am always there within his sight, and he is also always within my sight. यही सॉरी मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थोड़ी सी इंग्लिश है तो मैं वो इंग्लिश वाला वर्जन You are talking about third chapter and shloka 30. श्लोका 30 या जी, जी, जी. सो उसको अपनी जो ना और गहरी बातें उसमें लाइक यू हैव brought in your own viewpoints, so जी. it's not just a mere translation. यही उतना ही मुझे समझ में आया. हाँ. एक्चुअली आप एक दो एग्जांपल और देते तो जी. हमें और समझ में आएगा कि यू नो हाउ देखिए, यू हैव या एक चीज मैं कहना चाहूँगा या कि अगर आप एक श्लोक उठाते तो उसमें इतनी डेप्थ है हर श्लोक में कि जैसे एक होता है एक समंदर जो है एक एक श्लोक समुंदर के बराबर है. तो मैंने जो मफहूम का जो की पॉइंट है अपने हिसाब से वो लिया है मैंने. और क्योंकि एक ज़िंदगी तो इतनी छोटी सी है, उस छोटी सी ज़िंदगी में मैं पूरा कर ही नहीं सकता था वो. तो मेरा ये था कि टू द पॉइंट चलते हुए उन आगे बढ़ूं. अभी मैं आपको और एक श्लोक बताता हूँ. 4th चैप्टर में आप आ जाइए तो इसको बहुत ही इख्तिसार से यानी मुख्तसर तौर से मैंने इस्तेमाल किया है. ये 4th चैप्टर में उसका उर्दू तर्जुमा है इल्म इल्हाम. इल्म पानी है, इल्म दरिया है, पाक करने का एक जरिया है. इल्म जुल्मत को दूर करता है, क़ल्बे इंसान में नूर भरता है. इल्म पाकी का एक है नुस्खा, इसको सदियों से आजमाया है. इल्म करता है नूर को ज़ाहिर, इल्म इंसान को करता है ताहिर. अब मैं अपने भारत में हूँ तो मैं भारतीय हूँ, तो भारत के हिसाब से मैं कहीं भी जाऊँगा तो मेरी सूरत जो है लोग पहचान जाएंगे कि ये भारतीय है. तो इसी तरीके से जो है वो असर आता है किस मिट्टी से कहाँ आदमी आया है. जितना महसूस हो जाता है कि जहाँ का जो खमीर होता है वहीं पर रज बस जाता है. जी डॉक्टर तौकीर, जो मेरा तो मुझे तो जो गीता का एक ये बहुत अच्छा लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. आई मीन इसी यकीन और भरोसे पे पूरी दुनिया ही कायम है, इंसानियत अपनी कायम है. तो मतलब ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है हमें दूर तक लेके भी जाता है. तो आपको नहीं लगता है कि आज का इंसान जो है अपना पॉजिटिव साइड खोता जा रहा है? मतलब वो काफी क्रिटिकल हो रहा है, हर चीज को काटने छाटने में लगा हुआ है. अब देखिए एक बहुत प्यारा श्लोक है, मश्क योगा की करना जो चाहो. मश्क यानी मश्क एक्सरसाइज, मश्क योगा की करना जो चाहो. एक ज़मी पाक साफ पर बैठो, वो ज़मी ऊंची और न नीची हो, पुरसुकून हो न आड़ी तिरछी हो. एक मुसल्ला वहाँ पे लाना है, नर्म कपड़े को भी बिछाना है. पुजारी लोग या पंडित लोग या जंगल में योगी लोग जाते हैं तो एक बिछा देते हैं ना. उस मुसल्ले पे बैठ जाना है, एक नुक्ते में जहन लाना है. यानी एक नुक्ते यानी एक डॉट में अपने जो जहन को यानी दिमाग को कंसंट्रेट करना है, मेडिटेट करना है. ठीक है, यानी एक पॉइंट पर आपको आना है. नफ्सो दिल अपने बस में करना है, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेना है. ठीक है, इन अमलियात से गुज़रना है. ये सब जो स्टेप्स हैं ये सब आपको करने हैं. ठीक है, योग एक जिस्म की तहारत है. योग जो है ये एक बॉडी की पाकीज़गी है. योग करने से बॉडी पाक हो जाती है. यानी कि मश्क इसकी भी एक इबादत है, और इसकी मश्क यानी इसको अगर आप बार बार करते रहते हैं तो वो भी एक इबादत है, यानी तपस्या पूजा है. इसको करने से आदमी को सुकून मिलता है और ईश्वर के नज़दीक जाता है. इंसको चाहिए सरापा बदन, इंसको चाहिए सरापा बदन, कर ले साकित वो अपना पूरा बदन. यानी इंसान को चाहिए कि अपना पूरा बदन यानी पूरी बॉडी को कर ले साकित, बिल्कुल उसको खामोश कर ले. हिलना डुलना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगे ये पीसफुल जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं. अपने आप को ऐसा कर, अपने वजूद को भूल जाना है, यानी कि ऐसा करना है
और वो हिलाए ज़रा न सर अपना, अपने अफकार का करे मंथन। अफकार यानी फ़िक्र, चिंताओं यानी सोच, उस सोच यानी पॉजिटिव सोच ज़ात की ताकत में कंसंट्रेट करे, नोक पर नाक की वो रख ले नज़र। इस तरीक़े से करे कि अपनी आँखों को, ये नाक की जो है उसकी जो पॉइंट है आगे का, उस पर उसका कंसंट्रेशन हो जाए, यानी एक बिंदु पर अपनी पुतली करे इधर ना उधर। खौफ दिल से निकाल दे सारे, जितने भी खौफ हैं यानी डर हैं, क्योंकि वो उस ज़ात के आगे जा रहा है तो वो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। खौफ दिल से निकाल दे सारे, रोक ले ख्वाहिशात के धारे, उसकी जो मोह माया है उससे दूर हो जाए। बस भूल कर सबको इर्तिकाज़ करे, इस तरह ख़ुद को सरफराज करे। यदि कि दुनिया को भूल कर वो अपने आप पर इतनी कब्ज़ा कर ले कि वो सरफराज हो जाए, यानी जीत हासिल कर ले खुद पर। जहन को मुझ में कर ले मुस्तहकम, मुझ में डूबा रहे बशर पहम, और अपने जहन को मजबूती के साथ मेरी ज़ात के साथ अपने आप को जोड़ ले, यानी मजबूती से पकड़ ले, जैसे डोरा कोई पकड़ा जाता है, लगातार और डूब ही रहे, कोई उसमें रुकावट या ब्रेक नहीं आना चाहिए। I like those बशर and all. क्योंकि he has done it in a more explanatory खूबसूरती से लिखा है आपने, लोगों को अच्छी तो लगेगी, लगनी चाहिए। It's not just है ना कि तुम इंटरप्रेट करते रहो, it's sort of a reinterpretation. He is उसी में खूबसूरती भी आ रही है ना, उनके अपने अल्फाजों की खूबसूरती। वही तो खासियत है, मतलब। एक चीज़ बता दे, 7 श्लोक हैं, वो एक यानी पोइट्री फॉर्म में है। पोइट्री का ट्रांसलेशन मुमकिन ही नहीं है कि उसमें बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, इशारा होता है, कनाया होता है, और तंज होता है, मिज़ाह होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उनको उनका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से एक खुशबू को महसूस आप कर सकते हैं, उसको आप खुशबू को महसूस ही किया जा सकता है, बयान नहीं कर सकते आप। हाँ, बयान नहीं किए जा सकते, क्योंकि अब आप देखिए इस चीज़ में भी है, गीता में है। अब आप देखिए जायका एक चीज़ है, टेस्ट, खाने पीने की भी ज़िंदगी सिखाई है इसमें। तो किस तरीके का खाना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उनको बस स्लाइटली उनके पास से गुजरा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवद गीता जो है घर घर में जाए और तमाम लोग पढ़ें, ये कोर्सेज में भी शामिल हो, क्योंकि आप पता है इसे पूरा ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है, यानी एक तहज़ीब है, मतलब कई ज़माने हैं इसमें। ख़ास बात ये कि टाइम ट्रैवल भी है इसमें, यानी कोई चीज़ छुट्टी नहीं है जो गीता में होना हो। हाँ, ब्रह्म का जो मैसेज है, आप भेदभाव नहीं रखिए, आप सबको बराबर की नज़र से देखिए। इवन यहाँ तक कि गीता में तो ये कि इंसान तो छोड़िए, चरिंद परिंद और हैवानात चौपाए सबको बराबर नज़र से देखिए, उनको बराबर का दर्जा दीजिए। तो ये कितनी बड़ी बात है। और ज्ञान को हासिल करें, गीता ज्ञान को, तो आप ये सब चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे। आपको इल्म देने वाला ऊपर वाला है, आपको चेहरा, नाक, नक्शा, ये सारे ऊपर। अब आप देखिए उस ज़ात की इतनी बड़ी खूबी है। हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो रिपीटिशन हो जाता है, लेकिन आप वो उसको देखिए, उसने शक्लें करोड़ों खरबों शक्लें बनाई हैं, और हर शक्ल से अलग है, हर शक्ल। आवाज़ बनाई है, आवाज़ सबकी अलग है। अब आप देखिए आँखें बनाई हैं, आँखें सबकी अलग है। आप देखिए वो कितना वास्ट है, यानी मैं उसको किसी तराजू में या किसी नाप में या किसी मीटर में नहीं उसको बांध सकते, और यही दुनिया नहीं। इस पे तो बहुत बहस हो सकती है डॉक्टर तौकीर, इसमें घुस गए अगर हम दूसरी दुनियाओं में अभी तो अभी कहीं से कहीं चले जाएंगे। मेरा एक था कि मुझे भगवान कृष्ण जो है बहुत अच्छे भी लगते हैं, काफ़ी चंचल रहे हैं, यू नो, हम लोग की उनकी छवि ऐसी रही कि काफ़ी चंचल रहे हैं और एटमॉस्फेयर को काफ़ी लाइट रखने वाले रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर तौकीर कि आपने भगवद गीता के दौरान मतलब कृष्ण को कितना समझा? कृष्ण एक सात्विक, यानी कि एक सच्चा किरदार है,
भगवत गीता का, और जिसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है। भगवत गीता के हवाले से अगर हम देखते हैं तो मुझे उनमें कोई कमी नज़र नहीं आती, बल्कि वो अच्छाई सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। और अगर कोई हमेशा कहते हैं कि डिफेंसिव रहो, अगर मान लिया ठीक है तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई आ ही जाता है तो हक़ के लिए तुम भी बढ़ो, क्योंकि जो आपके मुकाबले सच्चाई के मुकाबले जो बुराई है वो बुराई है, यानी बदी है, वो रिश्ते नहीं हैं। क्योंकि इस दुनिया में आके हम रिश्तों में के बंधन में बंधे हैं। तो अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि तुम ये नहीं देखो कि ये तुम्हारे भाई बंधु हैं, तुम क्यों उनके लिए जज्बात, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो वो हो जाएगी, ऑलरेडी हो चुका है। तब होगा ही होगा, ये वॉर होगी ही होगी, लोग मारे ही जाएंगे। हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपना विशाल रूप तैयार किया तो उसमें दिखाया, विश्व रूप के उसमें दिखाया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि वो चीज़ हो चुकी है। हाँ। वो अर्जुन को दिखा रहे हैं। हाँ, कि तुम नहीं भी करोगे तो भी होगी। टाइम ट्रेवल है। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर आप आ जाइए कुरान शरीफ पे, तो उस पे जो है टाइम ट्रेवल पर जब बात होगी तो मिराज पर गए, यानी ईश्वर से मिलने प्रॉफिट मोहम्मद गए थे। ये हज़रत नूह का वाक़या, हज़रत जिनको नूह कहा जाता है, तो उसमें देखिए कि हाँ उनको उन्होंने कहा कि दुनिया गर्क हो जाएगी, अपने बेटे से कहा आ जाओ, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं, वो पहाड़ पर चढ़ गया। तो उनको बहुत रंज होने लगा, कहते रहे कि अरे मेरा बेटा तो मर जाएगा। तो तरीक़े से जो भी बुरे लोग होते हैं, अगर एक घर में अच्छे घर में पैदा हुए बुरे लोग हुए तो वो उनके अहल से नहीं होते, फिर वो रिश्ते, वो भाई और बंधु नहीं है, उनको सच्चाई के रास्ते पर लाना है, सही रास्ता पर, हाँ ज़रूरी है, वरना वो भटक जाएंगे। क्योंकि हमारे हर कदम पर वो शैतान है, बहका रहा है। ये जो माहौल है हमारा थोड़ी सी कड़वी सा, जहाँ पे पीपल आर बीइंग पुट इन कैटेगरीज कि आप यहाँ से हो, आप वहाँ से हो, यू बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, मतलब जो कैटेगराइजिंग का जो ज़माना चल रहा है, तब ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, ये सबको जोड़ रहा है। हम कहाँ से कहाँ, हम खुद भी भगवद गीता के थ्रू हमने जर्नी एक ले ली है और काफ़ी आंखें खोल दी है डॉक्टर तौकीर ने, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी कुछ पता नहीं था और आज काफ़ी कुछ पूछ लिया है। Especially when he gave us an example, तभी जाके we understand the length and breadth of his achievement। मतलब ये तो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, in a huge scale आपने जो अचीव किया है। तो मतलब we just wish that कि बहुत फेमस हो आपका ये जो किताब है, कि मतलब इसकी बहुत सारी कॉपियाँ छपे और ये वर्ल्ड दुनिया भर में ये फेमस हो। हम लोग उलझ गए हैं, आई थिंक हम लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक उलझ चुके हैं। तो हम लोग जो ये सारी है ना रूहानी बातें, जो गीता में इतनी अच्छी अच्छी बातें, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें, समझें, तो शायद लाइफ बहुत इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। हमें इतना भागने की और इतना जो है शायद इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत वक्त ही वक्त होगा सब चीज़ों के लिए। इंसान के पास वक्त नहीं है किसी भी, मतलब अपने ही एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में सोचने का। nobody has time and ये बहुत बड़ी बात है। मतलब we wish you मतलब आपका और इतना सक्सेस रहे in any field। आपका जो मूवी बन रहा है on time travel, we wish you all the best for it। मतलब let more people come to know about you। मतलब बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आए जी। यानी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौकीर हम लोगों से बात करने का, तेरी मेरी बातों पे आने का, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप तेरी मेरी बातों पे आए और हमें इस बात की हमें वक्त दिया, और थैंक यू सो मच। और फिर आपकी फिल्म रिलीज होती है, बनती है, तो उस पर फिर हम आ सकते हैं, दोबारा बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जारी रखेंगे हम इंटरव्यूज। हाँ, मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।